कि साहब 15 चौकियां पाकिस्तानी फौज छोड़ के भाग गई और उसमें तालिबान ने अपना झंडा लगा दिया। उन लोगों ने यूएसएसआर तोड़ दिया। अफगान जो थे उन्होंने अमेरिका को भगा दिया 20 साल। सबने निंदा करी है, काम कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तानी फिर जाके मेरे ऊपर एफआईआर करें पाकिस्तान के अंदर और बोलें कि ये मेजर है, यही बीएलए को कंट्रोल करता है और यही सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर करवाता है। फिर से तुम्हारी पतलूने उतारेंगे, तुम्हें जलील करेंगे, मत करो। डोंट गो इन दैट डायरेक्शन। बांग्लादेश जाने की बजाय शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, जितने भी तुम्हारे ये लूजर्स हैं 4-5, इनको प्लेन में बैठाओ और काबुल जाओ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इसके पहले कि आज का वीडियो शुरू करें, एक आर्टिकल है चाणक्य फोरम में। आप जाइए www.chanakyaforum.com या फिर अगर आपके पास हमारा मोबाइल फोन ऐप है, आप उसमें क्लिक करिए, आर्टिकल पढ़िए। आर मैंड फाइटर्स रिडंडेंट? जो मैंड फाइटर जेट्स होते हैं जिसमें कि पायलट बैठता है, एक तो ड्रोन है जिसमें पायलट नहीं होता है, एक मैंड फाइटर्स हैं जिसके अंदर पायलट होता है। और आर्टिकल ये पूछता है सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, कि क्या ये मैंड फाइटर्स रिडंडेंट हो गए, अभी बेकार हो चले हैं? क्या ड्रोन के आने से फाइटर जेट्स बिल्कुल खत्म हो गए हैं? क्या इनकी कोई वैल्यू नहीं रही? एयर मार्शल दीपेंदु चौधरी का ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा और डिटेल्ड एंड नुआंस्ड आर्टिकल है, जरूर पढ़िएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप जाइए, पिन कमेंट्स में क्लिक करिए और इस आर्टिकल को जरूर पढ़िए। दोस्तों, फिर से 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हमला करा और अफगान तालिबान ने इस बार यह बोला है कि हम जरूर इसका बदला लेंगे। अभी तक जो बातें चल रही थी, जो झड़प चल रही थी, वो चल रही थी टीटीपी और पाकिस्तानी फौज के बीच में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के बीच में, या एफसी के सोल्जर्स के बीच में झड़प चल रही थी। लेकिन दोस्तों, बीच में अब तालिबान कूद चुका है। मैं आपकी थोड़ा सा मेमोरी जॉग करना चाहता हूं यहां पे और मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। 30 दिसंबर को द चाणक्य डायलॉग्स में मैंने स्मार्ट बोर्ड पे एक चीज समझाई थी। स्मार्ट बोर्ड पे मैंने यह बताया था कि किस तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये स्प्रेड होने वाली है। देखिए पहले वीडियो, इस वीडियो की छोटी सी क्लिपिंग है, देखिए, फिर मैं वापस आता हूं। ये दोस्तों, यहां पे ना एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। दिस यू मस्ट कंसिडर, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, यहां पे एक और चीज होने वाली है। अगर ये पाकिस्तान ने मैटर सॉर्ट आउट नहीं करा, अगर इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं करा, तो एक और बहुत बड़ा यहां पे कांड होने वाला है। ये जो एरिया है दोस्तों, ये व्हाट इज दिस? दिस इज बलोचिस्तान। बलोचिस्तान फॉर्म्स 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। 44% पाकिस्तान की जो भूमि है वो बलोचिस्तान है। और यहां पे बीएलए जैसे ग्रुप्स हैं, यहां पे मजीद ब्रिगेड जैसी स्पेशल फोर्सेस हैं, राइट? अभी इन लोगों ने ये धीरे धीरे ठुक ठुक कर रहे हैं अपना, ये पूरी मैदान में नहीं आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बीएलए, राइट, इनके साथ इनका टाई अप है, बीएलए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और बीएलए वाले भी ज्यादातर आप देखेंगे जब यहां से भाग कर जाएंगे ना, यहां से भाग कर जाएंगे, दे लैंड अप इन कंधार ओनली। बहुत सारे बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच के और भी जो सेसेशनिस्ट ग्रुप्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलोचिस्तान के, ये जब इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है, पहाड़ों से जब भागते हैं, तो सब कंधार में लोगों के घर हैं, इनकी फैमिलीज भी हैं, राइट? तो दोस्तों, ये एक आपको बात समझनी पड़ेगी कि अब ये तीसरा फैक्टर है यहां से, थर्ड फैक्टर जो यहां से ज्वाइन इन कर सकता है। ये दोनों फैक्टर सिमिलर हैं क्योंकि ये इसका ब्रेकअवे फैक्शन है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, जिसका लीडर हाफिज गुल बहादुर है, ये एक ऑफशूट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, उन्हीं का एक आप ब्रांच समझ लीजिए। तो इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दो दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, दे ऑल्सो कोलैबोरेट क्वाइट अ लॉट। लेकिन जो बलोच हैं, इसमें बलोच भी आ जाएंगे। अगर ये 10-15 दिन के अंदर मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, आप ये मान के चलना, इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी बीच में कूदेगी, मजीद ब्रिगेड बीच में कूदेगी और इस पूरे का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं मैंने किस तरीके से बोला था इस वीडियो में, समझा के मैप पे, कि इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए और उनकी मजीद ब्रिगेड जरूर बीच में कूदेंगी। मैंने बोला था 15 दिन के अंदर अगर यह मामला सेट नहीं होता है तो ये लोग बीच में कूद जाएंगे, ये बात मैंने बोली थी। 15 दिन यानी कि करीब 13-14 जनवरी तक यह अटैक होना था। दोस्तों, यह अटैक हो चुका है।
जो मैंने प्रिडिक्ट करा था उसके पहले अटैक हो गया है। अब मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तानी फिर जाके मेरे ऊपर एफआईआर करें पाकिस्तान के अंदर और बोलें कि ये मेजर है, यही बीएलए को कंट्रोल करता है और यही सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर करवाता है। ये सब बकवास आप लोग मत करिएगा। ये एक प्रिडिक्शन था जो सच निकला। दोस्तों हुआ ये है, देखिए मेरे सामने नोट्स हैं और तुर्बत शहर में एक अटैक हुआ है। अच्छा, अलग अलग मीडिया आउटलेट्स अलग अलग खबर दे रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया चुप है। जाहिर सी बात है, उनके आका जो बैठे हैं आपपारा में, जो कि आईएसआई का हेडक्वार्टर, या फिर उनके मालिक जो बैठे हैं रावलपिंडी में, वो जो आदेश देते हैं, वो जो हुक्म देते हैं, पाकिस्तानी मीडिया वो हुक्म बजाता है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अलग अलग मीडिया हाउस ये कह रहे हैं कि बहुत एक बड़ा अटैक हो गया है। अभी तक तकरीबन इसमें 32 लोग घायल हो चुके हैं, 4 लोगों की मौत हो गई और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे ये आंकड़े चेंज होने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वेडिंग पार्टी जा रही थी और एक एसएसपी के ऊपर अटैक था, लेकिन 3 अलग अलग मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने यह भी बोला है कि यह सोल्जर्स के ऊपर अटैक था। एक कॉन्वॉय जा रही थी, एक फौजियों की कॉन्वॉय जा रही थी जिसमें कि 4-5 बसें बीच में थी, 5-7 गाड़ियां आगे पीछे थी जो उनको एस्कॉर्ट कर रही थी और बीच में आके किसी ने हमला कर दिया। यहां पे देखिए साहब, की इंडिविजुअल हैं एसएसपी जोएब मोहसिन। ये उस वक्त अपने परिवार के साथ एक बस में बैठे हुए थे। कहा जा रहा है कि वेडिंग पार्टी का हिस्सा थे, यह भी कहा जा रहा है, लेकिन अलग अलग मीडिया आउटलेट्स ये भी कह रही हैं कि मोस्ट ऑफ द कैजुअलिटीज आर सोल्जर्स। उसमें से ज्यादातर लोग जो मरे हैं, 4 में से ज्यादातर लोग जो मरे हैं वो सोल्जर्स हैं और जो घायल हैं वो भी सोल्जर्स हैं। तो अलग मीडिया हाउसेज अलग खबर दे रही हैं, लेकिन बहुत बड़ा अटैक है क्योंकि ये तुर्बत शहर के बीचों बीच हुआ है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मजीद ब्रिगेड, जो एक किस्म की स्पेशल फोर्सेस हैं, जो एक किस्म की एलीट यूनिट है बीएलए की, बलोच लिबरेशन आर्मी की, उसने यह बोला है कि भाई वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी। यहां पे सरफराज बुख्ती, चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान, ने कंडेम करा है, उसने निंदा करी है, सबने निंदा करी है, काम कोई नहीं कर रहा है यहां पे। एक दो और बातें मैं बताऊंगा दोस्तों। ये जो चीजें हैं ना, ये अफगानिस्तान, देखिए पाकिस्तान क्या गलती यहां पे कर रहा है। मैं बार बार पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं, बार बार, मैं कोई उनका वेलविशर नहीं हूं, ठीक है ना, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का भला हो, लेकिन क्योंकि हम लोग भले हैं भारत के, तो इसलिए भलाई की बात कर देते हैं। अफगानिस्तान के साथ मैटर सॉर्ट आउट करो, उनसे लड़ो मत, उनसे लड़ो मत, उनसे लड़के कोई नहीं जीता। क्या पिद्दी का शोरबा, बिलांद भर का पाकिस्तान तुम लड़ोगे यार। उन्होंने सिकंदर के साथ तलवारें अपनी टकराई हैं, उन लोगों ने यूएसएसआर तोड़ दिया। अफगान जो थे उन्होंने अमेरिका को भगा दिया 20 साल के बाद। यहां पे एक पाकिस्तान जो खैरात पे पलता है, उसके ऐसे प्लान्स हैं कि हम अफगानिस्तान को नस्तनाबूद कर देंगे। कोई नहीं कर पाया यार। सिकंदर बेवकूफ था, या अमेरिकन बेवकूफ थे, या जो सोवियट्स थे वो बेवकूफ थे, या आपके पास, अब ये देखना, जाहिल पाकिस्तानी बोलेंगे कि हमारे पास बम है। ओ भाई, तुम्हारे बम की जीरो वैल्यू है। जैसे तुम्हारी बम की जीरो वैल्यू है, वैसे तुम्हारे बम की भी जीरो वैल्यू है। दोनों बम्स की जीरो वैल्यू है। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, एक बात ध्यान रखना। अगर आप इनके साथ बात करोगे तो ये आपके साथ बात करेंगे। अगर आप मारोगे, ये 10 गुना ज्यादा मारेंगे। आज की तारीख में शहबाज शरीफ कह रहा है, ओ यार मैं बांग्लादेश जाता हूं। जाओ, किसने मना करा है? बिल्कुल जाओ, अच्छी बात है, जाना चाहिए। ओ बांग्लादेशी कहते हैं कि हमें पाकिस्तान जाना है, जरूर जाओ, जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप 71 के घाव भरना चाहते हैं और अच्छे रिश्ते करना चाहते हैं, nobody has any objection and why should anybody have any objection and who are we to have any objection at all? ये तो 2 खुद मुख्तार मुल्कों का मामला है। लेकिन ये एक छोटा सा वीडियो आप देखिए दोस्तों। मैं चाहता हूं एक वीडियो देखिए। पाकिस्तानी फौजी हैं जो न्यू ईयर की विशेस दे रहे हैं पाकिस्तानी आवाम को और कश्मीरियों को, राइट? ये कश्मीरियों को न्यू ईयर की विशेस दे रहे हैं। पहले इनका छोटा सा ये वीडियो देखिए। मैं ऑडियो ही दिखाऊंगा, वीडियो तो नहीं दिखा सकता मैं, पर आप एक स्क्रीनशॉट देखेंगे, वहां पे एक ग्रैब देखेंगे और फिर आप ऑडियो सुनेंगे। पहले ऑडियो सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। हम पाक फौज के बहादुर जवान तमाम अहले वतन को और एलओसी के उस पार रहने वाले कश्मीरी भाइयों को नए साल की आमद पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम आजाद कश्मीर के अंदर एलओसी के ऊपर दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं और
अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए मुल्क की खातर दुश्मन के किसी भी नापाक अजायम का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। सुना आपने दोस्तों, दिस इज व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ये अपनी आवाम को झूठ बोलते हैं, आईएसपीआर झूठ बोलता है ऐसे वीडियो निकाल के। अब इसमें 2-3 गलतियां हैं इस वीडियो में, मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे आपको ये पता लगेगा कि सारी बात वो कर रहा है कश्मीर के लिए, ये वो दुनिया भर का जान दे देंगे, फौलादी दीवार की तरह खड़े हैं, ये सब ये डायलॉग मार रहा है, फिल्मी डायलॉग्स। 31 दिसंबर लाइन ऑफ कंट्रोल जमा हुआ है दोस्तों, -डिग्री के टेम्परेचर है पहाड़ों के ऊपर, -डिग्री के टेम्परेचर। ये भाई लोग समर ड्रेस पहन के खड़े हैं। दिमाग देखिए पाकिस्तानियों का, ये झूठ भी बोलते हैं, पकड़े जाते हैं। आप ये चाहते हैं कि हम लोग ये विश्वास करें, ये भरोसा करें कि आपके फौजी इतने बड़े टाइगर हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े हैं समर ड्रेस पहन के 30/31 दिसंबर को, और पहाड़ के ऊपर खड़ा हो। चलिए, कुछ ऐसी जगह हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में दूर से जहां पे बर्फ नहीं गिरती या लेट गिरती है, दैट इज एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसी लाइन ऑफ कंट्रोल पे मैं भी सर्विस कर चुका हूं। ये एक फ्रॉड वीडियो है, ये एक फेक वीडियो है। दूसरी चीज, ये बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो सीज फायर चल रहा है, देयर इज सीज फायर अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। वहां पे कोई गोली नहीं फायर कर रहा, ना हम आप पे ना आप हम पे। ओ भाई, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाके वीडियो बनाओ, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाके ये बोलो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और फौलाद की तरह वहां पे तो तुम अपनी चौकियां छोड़ के भाग रहे हो। मुझे 7 का फिगर था, वहां पे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली खैबर पख्तूनख्वा, वो वहां पे प्रोविंशियल असेंबली में खड़े होकर कहता है कि 15 चौकी। मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो 7 की नॉलेज थी, मुझे 7 का पता था जो मैंने बोला था अपने वीडियो में, मुझे 15 का नहीं पता था। वो तो जब उसने बोला तब पता लगा कि साहब 15 चौकियां पाकिस्तानी फौज छोड़ के भाग गई और उसमें तालिबान ने अपना झंडा लगा दिया। तुम्हारी जमीन ले गए तालिबान, दे हैव टेकन योर लैंड एंड व्हाट हैव यू अचीव्ड यार। झूठे झूठे वीडियोस लाइन ऑफ कंट्रोल पे बता रहे हैं। और आज कश्मीर रिमेंबरेंस डे, आज पाकिस्तान मना रहा है। आज कश्मीर रिमेंबरेंस डे पाकिस्तान क्यों मनाता है दोस्तों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन ये पास हुआ था कि साहब ठीक है कोई बात नहीं, 49 का रेजोल्यूशन है ये, 1949 का 5 जनवरी का, कि साहब प्लेबिसिट होगा और प्लेबिसिट में ये होगा वो होगा और उसके बाद सब लोग अपने वोट्स देंगे और उसके बाद कश्मीर का फ्यूचर डिसाइड होगा। कश्मीर का फ्यूचर तो बेटा हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, और वो जो प्लेबिसिट के कागज है ना, उसको जलाओ और उस पर आग तापो, वो कर दिया हमने, और तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर सकता। जाओ ऐश करो। लॉजिकल बात मैं आज नहीं करूंगा क्योंकि लॉजिकल बात तुम जाहिल समझते ही नहीं हो। लॉजिकल बात ये है, एक ट्रेलर दे दूं, क्योंकि मैं तो इंडियन हूं ना, मैं तो लॉजिकल बात करूंगा। तुम मदरसा छापो, तुम्हें समझ में ना आए तो तुम्हारी गलती। बात यह है कि अगर तुम प्लेबिसिट चाहते हो तो करवाते क्यों नहीं यार? क्यों पाकिस्तानी हो, प्लेबिसिट चाहते हो तो करवाते क्यों नहीं? प्लेबिसिट की अगर पहली शर्त यह है, और तुम्हें पहली शर्त माननी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे ऊपर है वो पहली शर्त, कि पूरे जो ऑक्यूपाइड एरियाज हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, वहां से पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की सरकार का एक एक बंदा वहां से हटाओ। दूसरा स्टेप है कि वहां पे इंडियन आर्मी आएगी, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, सारे इलाके में इंडियन आर्मी आएगी। तीसरा स्टेप है प्लेबिसिट। तुम लोग पहले 2 स्टेप खा ले क्योंकि तुम्हारी कौम जाहिल है, 60% स्कूल नहीं गए, राइट, लिखना पढ़ना नहीं आता, सब ऐसे ही हैं पढ़े हुए। तो भैया उस कौम को समझाना तो बड़ा आसान है कि तुम्हारे खिलाफ हिंदू ने साजिश कर दी। आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज कोट अनकोट कश्मीर रिमेंबरेंस डे है, और मैं इस वक्त कश्मीर में भी हूं। तो दोस्तों हम शहर में जाएंगे, हम देखेंगे जो पाकिस्तानी अखबार कह रहे हैं कि शहर बंद है, और पाकिस्तानी अखबार ये कह रहे हैं कि साहब बड़ा मामला है और बहुत साहब इसमें दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पे, और लोग भड़क के सड़क पे आ गए हैं और श्रीनगर में आग लगी हुई। ये सब पाकिस्तानी मीडिया, ये जो पाकिस्तानी पंजाबी लाहौर का घटिया बेगैरत मीडिया बता रहा है, आज मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा, ठीक है ना? टुडे आई विल एक्सपोज यू। जरूरी है कि बाकी जो जाहिल पाकिस्तानी कौम है उसको भी पता लगे कि तुम्हारी फौज और तुम्हारा मीडिया बिल्कुल बिका पड़ा है। दोस्तों ऐसा है कि ये जो पाकिस्तानी बकवास करते हैं ना, ये असली मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे। ये अपने लोगों को, जैसे इन्होंने 1971 में चूरन खिलाया था अपनी कौम को
कि सब ठीक है, जिहाद चल रहा है, ये चल रहा है, हम लोग जीत जाएंगे, फिर अगले दिन सरेंडर कर लिया। आज की तारीख में इनके ड्यूरेंट लाइन पे आग लगी हुई है, आग लगी हुई है ड्यूरेंट लाइन पे। और ये क्या कह रहे हैं कि नहीं हम चीनी भेज रहे हैं अरे बेवकूफ के बच्चों, चीनी भेजना छोड़ो, पहले उसको सेटल करो। और अगर मेरी बात मानो, रादर देन गोइंग टू दैट भिखारी बांग्लादेश हु इज अ भिखारी लाइक यू, बांग्लादेश जाने की बजाय शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, जितने भी तुम्हारे ये लूजर्स हैं 4-5, इनको प्लेन में बैठाओ और काबुल जाओ और तालिबान की लीडरशिप के साथ बैठो काबुल में, वहां पे 1 हफ्ता रुक के आओ। पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन अमन मिल जाएगा। डिप्लोमेटिकली इंगेज विद काबुल। गधों, क्यों दाएं बाएं घूम रहे हो तुम? तुम्हें ऐसा लग रहा है भीख मिल जाएगी तुम्हें अगर तुम्हारे मुल्क में वायलेंस होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, याद रखना। और बलोच नहीं चाहते कि तुम लोग इन्वेस्ट करो क्योंकि तुम चोर हो। आई एम गिविंग यू फ्री एडवाइस, डिप्लोमेटिकली engage with the Taliban. Don't fight them because nobody has fought with the Afghans and won. ये इतिहास है उन लोगों का, वो लड़ाई उनकी चलती रहती है। तुम मार दोगे, खानदान साफ कर दोगे, उनके चाचे भतीजे वो इकट्ठा हो जाएंगे, एक साथ हथियार उठा के वो तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। तुम उनको मार दोगे, उनके बच्चे लड़ेंगे, उनको मार दोगे, उनके बच्चों के बच्चे लड़ेंगे। ये लड़ाई कई 100 साल तक इनका नेचर है ऐसा। यू कैनॉट डिफीट दीज पीपल। इफ यू कैनॉट डिफीट देम, टॉक टू देम। और वैसे भी पाकिस्तानी पंजाबियों के बस का नहीं है लड़ना, मैं बता रहा हूं। प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड्स। अगर आपको लगता है कि मैं कड़वी बातें करता हूं, और कई लोग लाहौर से मुझे मैसेज भी करते हैं कि मेजर साहब बड़ी सख्त बातें करते हैं, गलत बात है ये आपकी। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। यू पीपल आर नॉट वॉरियर्स, यू हैव नेवर फॉट। तुम लोग 3-5 करके, अंग्रेजों की चापलूसी करके, बड़ी बड़ी जमीनें लेके, यही तुम्हारा इतिहास है। हार्डली 2-3 निकले होंगे, ठीक है। बलोच मुसलमान ने पूरा योगदान दिया फ्रीडम के स्ट्रगल में अंग्रेजों के खिलाफ। पश्तून मुसलमानों ने पूरा दिया, लेकिन पंजाबी मुसलमानों का बहुत कम किरदार रहा है फ्रीडम फाइट। जो भी आपको निकले, आपको सिख या हिंदू दिखेंगे, पंजाबी मुसलमानों का बहुत कम किरदार रहा है। और जो बाकी मुस्लिम्स हैं, आपको देखा भारत के मुस्लिम्स का योगदान रहा है। दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द फ्रीडम स्ट्रगल। पश्तून्स फ्रंटियर एरिया, they have contributed. Who can forget, Khan Abdul Ghaffar Khan? Who can forget him? Such a great man. These people have contributed. Baloch have contributed. यार, पंजाबी मुस्लिम्स का कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत कम है। तुम लोगों का इतिहास पार्टी करने का है, चापलूसी करने का है। तुम लोग मत पड़ो उन चक्करों में, मत लड़ो तालिबान के साथ। तुम्हारी फिर से पतलूनें उतारेंगे जैसे इंडियन आर्मी ने उतारी थी, राइट? फिर से तुम्हारी पतलूनें उतारेंगे, तुम्हें जलील करेंगे। मत करो, डोंट गो इन दैट डायरेक्शन। दोस्तों, बस इतना ही था। मैं आपने जो मैंने बोला था कि ऐसा होने वाला है, वो हो गया है। 30 दिसंबर को मैंने बोला था होगा, और ये हो गया। दे हैव अटैक्ड एंड दिस वॉर हैज नाउ बीन जॉइंड बाय द बलोच लिबरेशन आर्मी। तो नीचे से भी ठोकेंगे और ऊपर से भी ठोकेंगे ये लोग। बस आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।